अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा, ये आपका मैथ 8 चैप्टर 9 है। इसमें से एक्सरसाइज 9.3 हम लोग हल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, चाहे वो एक टर्म वाले हों या दो टर्म वाले हों, उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो उसी ताल्लुक से जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का एक्सरसाइज है 9.3। इसमें हम एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ज़रब करेंगे। एक टर्म वाले को एक से ज़ायद टर्म वाले एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला जुज क्वेश्चन है, आप नीचे दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके जोड़े के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें। तो पहला जोड़ा है 4pq प्लस r, 4p और q प्लस r, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो ये बनेगा 4p इंटू q प्लस r। अब यहां पे हो ये रहा है कि 4p एक बार q के साथ मल्टीप्लाई होगा, q के साथ, और एक बार फिर r के साथ। और ऐसा करने पर हम अगर q के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हो जाएगा 4pq, और फिर हम इसको r के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा और प्लस हो जाएगा 4pr। तो ये हमारा आंसर हुआ 4pq प्लस 4pr। अब यही देखें, यहां पे हमने इसके साथ जब कर दिया, क्योंकि ये जब लगातार लिखा जाता है उसके बीच में कोई साइन ना रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 ज़रबे p ज़रबे q और प्लस 4 ज़रबे p ज़रबे r। दूसरा एग्जाम्पल है, ab इंटू a माइनस b, ab, ये पेयर हम पहले लिखते हैं जोड़ा, और a माइनस b, ये हमारे पास पेयर है। अब हम इसको हल करते हैं। हमने लिखा a b इंटू a माइनस b। अब यहां भी देखें, ए बी जो है वो एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी बार बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही अब यहां देखें, जब हम ए बी और ए कैसे लिखेंगे, अगर इसी तर्ज पर अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे ए बी ए, फिर प्लस, और फिर ए बी और बी। हम और आप जानते हैं कि यहां पे क्या है, ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए से, यानी टोटल जो है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पे कितना ए है, 2 हो गया। अगर एक साथ कर दिया जाए तो ए और बी है, और इधर ए बी और बी है। ठीक है। अब यहां पे देखें कि यहां 2 मरतबा ए मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कोई भी अदद या कोई भी वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई हो सेम चीज से, तो फिर वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। जैसे 5 को आप 5 मरतबा 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 25, और उसी को 5 स्क्वायर कर, तब भी वही बात है। ऐसे ही अगर ए है, अगर फिर उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहां देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस, यहां भी देखें बी भी वैसे ए की तरह, तो हो जाएगा ए बी और स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहां पे एक बी की जगह दे दिया है, क्योंकि वो उसी अदद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा है ए प्लस बी और उसके साथ हमको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो 7a²
बी स्क्वायर, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा ये, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं या इसको ब्रैकेट में करते हैं। तो ए हो गया बी प्लस बी, इसको मैंने अगर मान लीजिए ब्रैकेट में कर दिया या इसको हम खुला रखें, ब्रैकेट में करने की कोई जरूरत नहीं। ए प्लस बी, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में एक दूसरे से। तो बेहतर ये कि हम इसको ब्रैकेट में कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने में। 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां देखें, ये जो ए है वो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और बी भी एक बार इसी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 7 ए स्क्वायर। अभी आप देखें मैं तरतीब उसी अंदाज में लिख रहा हूं जिस अंदाज में लिखा है, फिर हम उसको अरेंज करेंगे ताकि समझने में हमें आसानी हो। प्लस बी और यहां पे चूंकि ये उसी के साथ है बी स्क्वायर प्लस बी 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहां देखें ये ए जो है अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो चाहे हम इसको आगे करें या पीछे करें बात वही है। तो हमने कर दिया नंबरों को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, अल्फाबेट को एक तरफ कर दिया और नंबरों को एक तरफ। तो जो हो जाएगा ये 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7 बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अभी देखें मैं बता रहा हूं आपको, मैं तरतीब उसी अंदाज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां देखें 7 है, यहां ए दो बार है, दो बार तो यहां पे है पहले से ही स्क्वायर होकर के, और एक बार और आ गया तो गोया कि यहां पे क्या हो गया 3a हो गया। और जब 3a हो जाता है 3 टाइम वो उसी अदद से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं क्यूब। तो ये हो जाएगा 7a क्यूब, यहां पे 3 का पावर लग जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये भी उसी तरह से बिल्कुल सेम 7 है, यहां देखें बी है और ये ए है और यहां पे बी स्क्वायर है। तो अगर इसको हम ऐसे बना दें जैसे बितरतीब अगर इसको लिख दें ए स्क्वायर कर दें और बी कर दें और बी स्क्वायर, तो यहां क्या हो रहा है ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ये और 1 3, तो इसका भी क्या लग जाएगा 3 का पावर लग जाएगा। तो 7 ए स्क्वायर और बी क्यूब। तो अब जाकर के ये हमारा आंसर इस तरह से ये आया। बात समझ में आ रही है? हमने एक एक करके बितरतीब लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। यहां पे देखें ए है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 7 और ये ए इसके साथ फिर ए मल्टीप्लाई हो गया तो यहां 3 हो गया, तो ये 7 ए क्यूब और फिर बी का स्क्वायर प्लस कर देते, फिर बी से आते, बी से इसको 7 हो जाता है इधर 7 और बी और ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहता और बी के साथ ये फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हो जाता क्यूब। तो इस तरह से भी डायरेक्टली इसको कर सकते थे, लेकिन हमने उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बितसलसल आपके सामने हल किया है ताकि आप मसले को अच्छी तरह से समझ जाएं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 टेबल की शक्ल में है और इसे हम यहाँ पे हल करेंगे। आप किताब में देख सकते हैं, किताब में टेबल बना हुआ है। अब हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं किताब को आपके सामने रखता हूं और फिर इस टेबल को हम हल करते हैं यही साथ में। इस तरह से ये आपका किताब हुआ। अब हम इसे यहाँ पे इसे हल करेंगे। यहाँ देखिए ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। ये किताब अंग्रेजी में है और शायद आप लोग हिंदी से पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई बात नहीं, सारी चीजें एक ही जैसी होती हैं, कंसेप्ट एक होता है, बस मीडियम जो होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी बातें जो समझने की है वो एक ही हैं।
तो और अंग्रेजी में पढ़ने में भी आपको फायदा ही है, क्योंकि आप जब आगे पढ़ने जाएंगे तो आपको अंग्रेजी ही की जरूरत पड़ेगी, और ये हिंदी तो सिर्फ आपके खास खास जगहों पे चलेगी। बाकी आप अगर उत्तरी हिंदुस्तान के अलावा दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो फिर आपके लिए हिंदी किसी काम की नहीं होगी। यानी आप हिंदी में यूपी और बिहार, इसके अलावा दिल्ली वगैरह में भी काम चला सकते हैं। बाकी दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो हिंदी का कोई काम नहीं रह जाता। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी ही में पढ़ें। मैंने भी इसी को प्रेफर किया था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि हिंदी भी होना चाहिए, तो ठीक है, जो भी आपके लिए मुनासिब हो। असल चीज़ है बातों को समझना, चाहे आप हिंदी में समझें या अंग्रेजी में समझें। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी के साथ। तो ये क्या होगा? ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये ए बी बन जाएगा, प्लस कर दिया। फिर ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा, फिर प्लस होगा, और ये डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ए डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हमारा खत्म। अब आते हैं दूसरे पे। x प्लस वाई माइनस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy से। अब यहां देखें, ये एक बार x से मल्टीप्लाई होगा ये टोटल, फिर उसको हम प्लस करेंगे y के साथ, मल्टीप्लाई होगा 5xy, फिर वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो गोया कि हम इस हिस्से को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी हिस्से को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी हिस्से को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टर्म है। और एक टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टी टर्म वाले एक्सप्रेशन से तो हमको आसानी होती है। ठीक है, अभी आगे इंशाल्लाह हम मल्टी टर्म को मल्टी टर्म से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, यानी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। तो चलिए हम इसे यहां पे ज़रब करते हैं। x है, अब ये x को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 5x। यहां देखिए एक x ऑलरेडी यहां पे है और एक यहां पे, यहां 2x हो गया। तो जब 2x हो गया तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके साथ y, तो क्या बन गया? 5x स्क्वायर y। बस खत्म, x के साथ इसका मामला खत्म हो गया। अब आते हैं प्लस y को। अब y को भी इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखिए एक y इधर है, एक यहां है, तो यहां भी डबल y हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बनेगा? 5x y स्क्वायर। यहां पे x स्क्वायर बना था क्योंकि यहां पे x डबल हो रहा था, यहां पे y स्क्वायर हो रहा है क्योंकि यहां पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बाकी बचता हमारे पास -5। तो -5 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, हो जाएगा -25, और उसके बाद जो x y इसके साथ लगा हुआ है वो इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा, हो जाएगा x y। तो ये हमारा रिजल्ट आया 5x स्क्वायर y प्लस 5x y स्क्वायर माइनस 25x y। ठीक है, अब दूसरे को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको, क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन वैसे ही हैं। यहाँ देखिए 4px p स्क्वायर है और यहाँ पे q स्क्वायर है। इसको जब आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे आ रहा है? p है और यहाँ पे p है, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे ही 2 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे इसको ABC ये जानो, ये समझो कि ये एक तरफ से एक साथ है, ये तीनों एक साथ मिला हुआ है, और यहाँ पे अलग अलग है। एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, और ये तीनों एक टर्म है। तो एक टर्म वाले को हम इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ a है, तो जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 बार a हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर BC हो जाएगा। ठीक है, अब b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर C हो जाएगा।
ऐसे ही ये ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a पड़ रहा है। बी स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी स्क्वायर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आइए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में पहला जो हम लेते हैं, इसमें फर्क यह है, अभी तक हमने यहां पे जो मल्टीप्लाई किया था वो एक वाले को 3 जगहों पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक ही अदद को 3 जगहों पर अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसा कि हमने यहां पे किया और उसके अलावा जो टेबल था जिसे हमें भरना था उसको हमने किया। अब यहां पे उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, वो ये कि 3 चीजें हमें मिली हैं, 3 टर्म, 3 एक्सप्रेशन हमको मिले हैं, और इन्हें आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे सवाल नंबर 1 है ए स्क्वायर इंटू 2a टू द पावर 22 इंटू 4a और एक पे 26 पावर। अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। समझने बात, इसी तरतीब से हल करना है, यानी हम पहले इन दोनों को हल करेंगे, यहां पे हमारा रिजल्ट आएगा, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं हल इसको। हमारे पास यहां पे क्या है, ए स्क्वायर है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखें एक 2a है और यहां पे 22a है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आपको बताया जब हम उसी अदद से, सेम अदद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस पर पावर हो तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये हमने a को इसके साथ ऐड कर दिया, हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 2a24। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि हमने a को मल्टीप्लाई किया है a से, और 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, गोया कि ये हो गया ऐसे इस शक्ल का। ये दोनों हो जाएगा a स्क्वायर 2a22। अब a स्क्वायर को हमने 2 बार ज़रब किया, फिर टोटल को a22 में ज़रब किया। तो अब इसके बजाय, क्योंकि ये सेम अदद है, ये और ये दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम है, इसलिए हमने इनके पावर को एक साथ जोड़ दिया और उस अदद को a को एक ही बाकी रखा, और ये हो गया इस तरह से 2a24। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। अब इसको नीचे उतार लेते हैं, आसानी होगी। 4a26। अब यहां देखें 2 चीजें हैं, यहां भी कोफिशिएंट है, यहां भी कोफिशिएंट है, और ये कोफिशिएंट एक कांस्टेंट नंबर है, साबित नंबर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और a जैसे यहां पे हमने सेम अदद आया तो उसके पावर को हमने जोड़ दिया, यहां भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम 2 से 2 को ज़रब करेंगे, बन जाएगा 8, और फिर जो वेरिएबल है उसके पावर को हम एक साथ ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा a50। यानी इसको और इसको हमने यहां पे ऐड कर दिया, इस तरह से बन गया 8a50, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रही बात। अब हम दूसरे को भी कर लेते हैं इसी तरह से।
अब अगले क्लास में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, ये 20 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह अगले क्लास में हम बाकी के एक्सरसाइज करेंगे। तकरीबन सारी चीजें एक ही जैसी हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट किया जा रहा है दूसरे अंदाज में। हम अगले क्लास में नई चीज को पढ़ेंगे, यानी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टी टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम मल्टी टर्म वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें सीखते हैं कि कैसे इसको ज़रब किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है।